नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खास तौर से हम बात करेंगे मक्का, ग्वारसीड और मूंगफली के बाजार की। साथ ही आपको बताएंगे मूंग, हल्दी और कैसर सीड के बाजार का हाल भी। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार का पूरी जानकारी देने के लिए बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मंडी खबर में आज खास क्या है। आपको बता दें, मक्का के निर्यात में जबरदस्त उछाल आया है। खासतौर से 8 महीने के दौरान 6 गुना से ज्यादा बढ़ा है मक्का का निर्यात। जी हां, देश से इस साल मक्का के निर्यात में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। 8 महीने में अगर बात की जाए तो मक्का के निर्यात में 6 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइए एक खास रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। खरीफ और रबी दोनों सीजन में पैदा होने वाली फसल मक्का के निर्यात में इस साल जबरदस्त उछाल आया है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मक्का का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के मुताबिक बुधवार को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव 1200 रुपए रहा, जो मंगलवार को 1180 रुपए था। राजस्थान की बेगू मंडी में बुधवार को भाव 1270 रुपए दर्ज किया गया और मंगलवार को 1280 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बुधवार को भाव 1300 रुपए रहा, जो मंगलवार को 1310 रुपए था। मक्का के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 8 महीने यानी अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान देश से मक्का निर्यात में 6 गुना से ज्यादा का उछाल आया है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार इस दौरान देश से 14.18 लाख टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में इस दौरान सिर्फ 2.21 लाख टन मक्का का एक्सपोर्ट हो सका था। हालांकि देश में खरीफ मक्का की अच्छी पैदावार हुई है और रबी सीजन के मक्का के लिए भी मौसम फसल के अनुकूल रहा है, जिससे रबी में भी पैदावार अच्छी होने की संभावना है। इन तमाम वजहों का असर भी मक्का के भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने मक्का के बाजार का हाल। अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे मक्का के बाजार को अगर देखा जाए, क्या स्थिति नजर आएगी आने वाले समय में? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाज़ार में हम नरमी आते हुए देखी है। आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो वैश्विक स्तर पर भी हमने पैदावार बढ़ती हुई देखी है, जिसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है मक्के के बाज़ार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। फिजिकल मार्केट के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मक्के के किसानों को सलाह है, जिनके पास मक्का रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है कि मक्के के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। आने वाले दिनों में आवक और बढ़ सकती है, जिससे भाव नरम रह सकते हैं। हमें लगता है कि मक्के के बाजार में किसानों को अपनी क्रॉप बेच कर निकल जाना चाहिए। जी, और आइए अब बात करते हैं उन तमाम कृषि जिन्सों की जिन्होंने सुर्खियां बटोरी बाजार में। खासतौर से विदेशों में घटी ग्वार गम की मांग, 9 महीने में निर्यात 45% गिरा। दलहन के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर भारत, विदेशों से घटा दालों का आयात। ग्वारगम के निर्यात में साल भारी गिरावट देखने को मिल रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वारसीड के भाव पर पड़ सकता है। 9 महीने में ग्वारगम का निर्यात 45% घटा है। ग्वार सीड से निकलने वाले ग्वार गम के निर्यात में इस साल भारी गिरावट आई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में ग्वार सीड का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के मुताबिक बुधवार को राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव 3562 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 3450 रुपए था। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर 3400 रुपए पर रहा और हलवद मंडी में बुधवार को भाव 3500 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 3575 रुपए था। ग्वार गम की निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से निर्यात 45% घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान सिर्फ 16,09,545 टन ग्वार गम का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 30,09,543 टन ग्वार गम एक्सपोर्ट हो गया था। इस साल राजस्थान में ग्वार सीड की उपज भी पिछले साल से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है और इसका भी असर ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है।
तो जाना आपने ग्वारगम के बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में क्या स्थिति होगी जान लेते हैं बाजार के जानकार अनुज जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे ग्वारगम के घटते निर्यात को देखते हुए आने वाले समय में जो बाजार है किस दिशा में जाएगा ये? ग्वार सीड की अगर बात करें तो ग्वार में हमने लोअर लेवल्स पे खरीदारी लौटते हुए देखी है। फिजिकल मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं और फिजिकल मार्केट के अंदर भी भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। जी, ऐसे में किसानों को क्या करना बेहतर रहेगा, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? ग्वार सीड के किसानों को सलाह है जिनके पास ग्वार सीड रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में वैश्विक स्तर पर भी हमने डिमांडों को बढ़ते हुए देखा है। हमें लगता है छोटी अवधि में ग्वार सीड के भावों में, ग्वार गम के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो जिन किसानों के पास ग्वार सीड या ग्वार गम रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। हमें लगता है कि यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब नजर डालते हैं टमाटर के बाजार भाव पर। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया ये आपको बता दें। सबसे पहले अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की, तो यहां भाव रहा 1690 रुपए क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी, यहां भाव रहा 1680 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 1730 रुपए क्विंटल। और आखिर में बात उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी की, तो यहां भाव रहा 1680 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्याज के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा प्याज का ये जान लेते हैं। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी की अगर बात करें तो यहां भाव रहा 3200 रुपए क्विंटल। पंजाब की अगर बात की जाए तो यहां की बरनाला मंडी भाव रहा 3250 रुपए क्विंटल। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 3150 रुपए क्विंटल। और आखिर में बात राजस्थान की उदयपुर मंडी की, तो यहां प्याज का भाव रहा 2350 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मूंगफली और कैसर सीड के बाजार की भी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे कैसर सीड के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं मूंगफली के बाजार का। दरअसल मूंगफली के निर्यात में साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। 9 महीने में मूंगफली निर्यात 3% से ज्यादा बढ़ा है। आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक खास नजर। भारतीय मूंगफली की विदेशों में अच्छी मांग देखने को मिल रही है और इस वजह से देश में मूंगफली के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। निर्यात बढ़ने का असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में भाव 5275 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 5375 रुपए था। धोराजी मंडी में बुधवार को 5655 रुपए रहा, जो मंगलवार को 8555 रुपए था। और भनवाड़ मंडी में बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर 5000 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान निर्यात में 3% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक इस दौरान देश से 47,705 टन मूंगफली एक्सपोर्ट हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 45,05,457 टन मूंगफली का निर्यात हुआ था। हालांकि इस साल देश में मूंगफली की उपज भी अच्छी हुई है और उसका भी असर भाव पर रह सकता है। तो जाना आपने मूंगफली के बाजार की अगर बात की जाए और खासतौर से निर्यात की जो स्थिति है उसमें इजाफा नजर आ रहा है। फिलहाल बाजार कैसा रहेगा जान लेते हैं अनुज जी से, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, मूंगफली के भाव की अगर बात की जाए आगे क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसकी? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के बाजार में आवक कम होने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मूंगफली में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली थी और आवक भी अच्छी देखने को मिली थी, मगर अब हम देखें तो मंडियों में आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, लेकिन किसानों के नजरिए से अगर देखा जाए तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मूंगफली के किसानों को सलाह है जिनके पास मूंगफली रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है जिन किसानों के पास मूंगफली रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं।
जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं सरसों के बाजार भाव पर। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया ये जान लेते हैं। राजस्थान की लालसोट मंडी भाव रहा 5,688 रुपए क्विंटल। विजयनगर मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 5,400 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी यहां भाव रहा 5,350 रुपए क्विंटल। जबकि गुजरात की दीसा मंडी में भाव रहा 5,100 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब सरसों के बाद नजर डालते हैं आलू के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की। यहां भाव रहा 550 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी यहां आलू का भाव रहा 600 रुपए क्विंटल। बात अगर पंजाब की भटिंडा मंडी की करें तो यहां भाव रहा 750 रुपए क्विंटल। और आखिर में बात करते हैं हरियाणा की बरवाला मंडी। यहां आलू का भाव रहा 700 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैस्टर सीड की। खासतौर से देश में कैस्टर सीड के सबसे बड़े उत्पादक राज्य गुजरात की अगर बात की जाए तो इस साल कैस्टर सीड की उपज में हल्की बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में कैस्टर सीड का भाव क्या रहा ये आपको बता देते हैं। आपको बता दें एगमार्क नेट के अनुसार अगर बात की जाए तो बुधवार को गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में कैस्टर सीड का भाव मंगलवार के स्तर 4,250 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि दहेगांव मंडी की अगर बात करें तो बुधवार को भाव 4,300 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था, जो कि मंगलवार को 4,250 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। वहीं गुजरात में कैस्टर उत्पादन की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में हल्की बढ़ोतरी अनुमानित है। गुजरात कृषि विभाग के अनुसार इस साल राज्य में 14,69,000 टन कैस्टर सीड पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 14,32,000 टन का उत्पादन दर्ज किया गया था। तो जाहिर तौर पर जो उत्पादन है सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रभावित करता है बाजार भाव को भी। फिलहाल आगे क्या स्थिति नजर आएगी इसमें जान लेते हैं हमारे बाजार के जानकार अनुज जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे कैस्टर सीड के बाजार की अगर बात की जाए, आने वाले समय में जो भाव हैं क्या स्थिति नजर आएगी उनमें? जहाँ तक कैस्टर का सवाल है, कैस्टर में भी हमने एक बढ़त बनते हुए देखी है। निचले स्तरों पर खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है, डिमांड बढ़ने लगी है। हमें लगता है कैस्टर के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। वादा व्यापार के अंदर और डोमेस्टिक मार्केट में भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। डिमांड बढ़ने से भावों को सपोर्ट मिला है, साथ में निर्यात मांग से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, लेकिन किसानों की अगर बात की जाए तो अभी स्टॉक जो है वो रोक कर रखें, अभी बाजार का रुख कर सकते हैं, उनके लिए क्या सलाह? कैस्टर के किसानों को सलाह है जिनके पास कैस्टर रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें, छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। वादा व्यापार के अंदर ये भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं और फिजिकल मार्केट के अंदर भी डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्यात मांग से भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है जिन किसानों के पास कैस्टर रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले, छोटी अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मूंग और हल्दी के बाजार का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आपको बता दें अब बात करते हैं खासतौर से मूंग के बाजार की। और देश में इस साल दलहन के आयात में कमी आई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मूंग के भाव क्या रहे ये आपको बता देते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार अगर बात की जाए बुधवार की तो राजस्थान की गोलूवाला मंडी में मूंग का भाव रहा 6,200 रुपए क्विंटल।
जो कि मंगलवार को 5,950 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर बात करें तो बुधवार को यहां भाव रहा 6,100 रुपए क्विंटल, जो कि मंगलवार को 6,150 रुपए क्विंटल दर्ज हुआ था। वहीं दलहन आयात की अगर खास तौर से बात की जाए तो चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 के पहले 8 महीनों के दौरान आयात में 32% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान देश में 15,60,000 टन दलहन का आयात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019 और 20 में इस दौरान 23,02,000 टन दलहन का आयात हुआ था। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए जो आयात के आंकड़े हैं उसमें भी बदलाव यहाँ देखा जा सकता है, और ये बदलाव जो है बाजार में कैसा पहुंचेगा जान लेते हैं अनुज जी से ही। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे आप अगर मूंग के बाजार की बात की जाए, जिस तरीके से आयात के आंकड़े हमने देखे हैं, कैसे प्रभावित करेंगे बाजार को, क्या स्थिति नजर आएगी वहां पर? मूंग के बाजार की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने नरमी आते हुए देखी है। मूंग के बाजार में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों के अंदर आवक बढ़ी है, जिससे भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि मूंग के बाजार में और बाकी दालों में आने वाले दिनों में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। जी, लेकिन ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी स्टॉक रोक के रखें या बाजार का रुख करें? मूंग के किसानों को सलाह, जिनके पास मूंग रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। छोटी अवधि में मूंग के बाजार में नरमी देखी जा सकती है। आवक बढ़ने की वजह से, नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। सभी दालों के अंदर नरमी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और बात करते हैं चने के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा, बात करें मध्य प्रदेश की देवास मंडी, यहाँ चने का भाव रहा 4,450 रुपए क्विंटल। कुचनेर मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 4,550 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की हुबली मंडी भाव रहा 4,666 रुपए क्विंटल, जबकि आखिर में बात करें दाहोद की मंडी की, गुजरात की मंडी भाव रहा चने का 4,630 रुपए क्विंटल। और आइए अब चने के बाद जल्दी से नजर डालते हैं टमाटर के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा, गुजरात की पहले बात की जाए तो सूरत मंडी में भाव रहा 625 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की देवास मंडी भाव रहा 600 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर का भाव रहा 725 रुपए क्विंटल, जबकि राजधानी दिल्ली की आजादपुर मंडी, यहां टमाटर का भाव रहा 604 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं हल्दी के बाजार पर भी। विदेशों में भारतीय हल्दी की निर्यात मांग अच्छी है और इसका असर घरेलू बाजार में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में हल्दी का भाव क्या रहा ये जान लेते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार आपको बता दें, बुधवार को तमिलनाडु की इरोड मंडी में भाव रहा 8,399 रुपए क्विंटल, जो कि मंगलवार को 7,599 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। इसके साथ ही पेरिंदुरई मंडी की अगर बात की जाए तो बुधवार को यहां भाव 7,839 रुपए क्विंटल था, जो कि मंगलवार को 7,159 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं दूसरी ओर अगर हल्दी के निर्यात की बात की जाए तो चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान निर्यात में 42% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान देश से 99,000 टन हल्दी का निर्यात हो चुका है, जबकि वित्त वर्ष 2019 और 20 में इस दौरान देश से 69,500 टन हल्दी की अगर बात की जाए तो एक्सपोर्ट हुआ था। यानी निर्यात की जो स्थिति है वो लगातार बेहतर नजर आ रही है और एक निर्यात मांग जो है निकलती नजर आ रही है। मसालों की भी अगर बात की जाए और उसमें भी हल्दी की अगर बात की जाए, लेकिन बाजार जो है वो किस स्थिति में नजर आएगा जान लेते हैं अनुज जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे हल्दी के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति नजर आएगी आने वाले समय में इसमें? हल्दी के बाजार में देखें तो इस साल हमने हल्दी में काफ़ी अच्छी तेजी बनते हुए देखी है। एकरेज कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है, निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है और डोमेस्टिक डिमांड से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में हल्दी के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। हालांकि अगर हम देखें तो हल्दी के भाव अभी 5 साल के हाइस पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे भावों में तेजी का रुख और देखने को मिल सकता है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव तेज होते हुए दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? हल्दी के किसानों को सलाह है, जिनके पास हल्दी रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। छोटी अवधि में हल्दी के बाजार में तेजी का रुख यहाँ पर देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग की वजह से, घरेलू मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है किसानों को हल्दी को होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, बेहतर स्थिति यही फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब लगातार आपने जाना अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल, लेकिन आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।